नाउ गो फॉर द टपल। अब टपल देखो क्या होता है। अ टपल इज अ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द पाइथन। यानी इसमें भी डाटा ऑर्डर में रहता है, जिस ऑर्डर में आप डालते हो उसी ऑर्डर में मिलता है, बट यहाँ पर एक टर्म आ गया इम्यूटेबल। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन है, खतरनाक है। इसका मतलब इसमें जो आपने एक बार डाटा डाल दिया ये चेंज नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं अपने आप। एक बार जो नंबर की लिस्ट बना दी वो बन गई, फिक्स हो गई, वो बदल नहीं सकती। इसमें आप डाटा डाल सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके, जो कि बाकी चीजों में भी लिस्ट की तरह जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसे ही होता है, बट इसमें जो मेन चीज है वो है मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने जो बना दिया वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। बनाते कैसे हैं इसको? टपल को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर डाल के बनाया जाता है, और इसके अंदर भी आप एक से अलग अलग टाइप के जो डाटा होते हैं वो डाल सकते हो। जैसे कि हमने एक टपल बनाया और इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप के डाटा डाला, तो ये ठीक है, टपल बन जाएगा। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का डाला, ये भी बन जाएगा। अलग अलग टाइप का डाला, ये भी बन जाएगा। एक डाला तो वो भी बन जाएगा, खाली छोड़ा तो वो भी बन जाएगा। एक बार इसको प्रैक्टिकली एक बार वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे जाके हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम नंबर 48 और टपल से रिलेटेड रहेगा। तो मैंने बनाया यहाँ पर टपल 1। उसके बाद हमने लिस्ट ले लिया 10, 20, 30। अब हम इस लिस्ट को प्रिंट भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो मैंने करा प्रिंट T1, तो ये पूरी लिस्ट हमको प्रिंट करके दे देगा। अब अगर इसी चीज को हम टेक्स्ट में लेते तो भी ये काम करता, जैसे हमने लिस्ट में करा था, राम, श्याम और मोहन, ये भी चल जाएगा। मिला जुला के नंबर लेते हैं T3 के अंदर। यहाँ पर हमने पहला नाम डाला एम्प्लॉय का, फिर एज डाली और फिर हमने पॉइंट में एक नंबर डाला। तीनों को चला दें। चलो खाली वाले को भी चला ही लेते हैं, फिर बाद में कौन लिखेगा। T4 एक खाली छोड़, ये भी चाहिए, खाली लिस्ट है। आप बाद में कभी कुछ ऐड ऑन करना हो तो देख लेंगे। T1 मैंने प्रिंट कराया तो T1 ही चलाएगा, मैं सारी प्रिंट कर देता हूँ। T2, T3, T4। अब मेरे को ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। अभी तो एक साथ प्रिंट होगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। अब ये लास्ट वाली रो आपकी टर्न नहीं आई थी ना, आप बताओ अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? आप पढ़ने लगे हो भाई, ये सारे उत्तर दे दिए तो और पत्ता कट गया, तो पढ़ा करो अच्छा। ये हमने न्यू लाइन दे दी यहाँ पर। अब हम रन करेंगे तो हमें सारा डाटा अलग अलग लाइन में प्राप्त हो जाएगा। सेपरेटर होता है वो, एंड नहीं सेपरेटर, ठीक है। न्यू लाइन लगेगा, सेपरेटर, आगे सारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम था लिस्ट की तरह। अब जो फर्क है ना मेन दोनों में, वो जो मेन फर्क है वो है चेंजेस वाला। बाकी सब कुछ ठीक है, चेंजेस वाला मेन फर्क है, उसको देखो। टपल को एक्सेस करने का तरीका भी वैसा ही है जैसे आपने लिस्ट में करा था। जैसे कि ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। अब इसमें जो बच्चों के नंबर हैं T1 वाले, उसमें से मेरे को पहला नंबर एक्सेस करना है। तो हम जाके यहाँ पे लिखेंगे T1 का पहला नंबर 0 इंडेक्स, और दूसरा करना है तो 1 इंडेक्स वाला तरीका आप यूज करें सीधा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये ब्रैकेट वाला, वो सही ब्रैकेट वाला, ठीक है। हम जब भी इंडेक्सिंग करते हैं कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अभी हमने रन किया, हमारे पास आ गया पहला नंबर 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो कौन सा नंबर आएगा? 20 आ जाएगा। अभी बच्चे पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं एकदम। मेरा भंग हो रहा है, बच्चों का चालू है, ये अच्छे संकेत है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव करा तो पीछे से उठाएगा, सेम तरीका रहेगा, तो पीछे से नंबर आपको मिलेगा। समझ गया आपका? ये भी समझ गए, दैट्स ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें स्लाइसिंग भी यूज होता है। यानी लिस्ट आपको मान लीजिए काफी बड़ी लिस्ट है, 40 और फिर 3 आ गया, फिर 12 आ गया। अब मेरे को पहले 3 नंबर उठाने हैं, पहले 3 नंबर, तो स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। जैसा आपको बताया था, 0 से स्टार्ट किया, पहले 3 नंबर के लिए मैं 3 तक चलेगा, 0, 1, 2 तक चलेगा, तो पहले 3 नंबर उठा के दे देगा। और इंटरवल स्टेप होता है, एक एक करके उठाएगा। अब जब आप रन करोगे तो पहले 3 नंबर को मिल जाने चाहिए। आ गया पहले 3 नंबर, तो स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे पहले किया था आप लोगों ने। तो इसमें स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें पूरा डाटा एक्सेस करना है तो सेम तरीका। मान लीजिए पूरी की पूरी T1 को मुझे एक्सेस करना है, तो लूप चला लो। और लूप लिया, वेरिएबल लिया, इन लिखा, किसके अंदर है डाटा? T1 के अंदर है।
एक एक करके डाटा आई में जाएगा, उसके साथ जो करना है वो करूँगा। अब नंबर आएगा, स्कैन होगा, अपने आप छपेगा। देखो टपल का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। अब जो चीज़ इसमें नहीं है वो देखो, म्यूटेबिलिटी, ये नहीं है इसमें, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें कहते हैं कि किसी जगह पर कोई नंबर है और उसको मुझे चेंज करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने T1 को उठाया और इसकी पहली वैल्यू को उठाया और इसकी पहली वैल्यू को चेंज करके आपने बदल दिया। अब हम अगर इस T1 को प्रिंट करें तो हमें एरर दे देगा, क्योंकि हमने उसके इंडेक्स नंबर 0 पे जाके वैल्यू में बदलाव किया। वहाँ जो भी नंबर था हमने उसको 23 करने की कोशिश करी, ये घबरा जाएगा, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, टपल में पॉसिबल नहीं है। तो टपल यहाँ पर कंप्लीट हो